श्री राधे, हरे कृष्णा। तो भक्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। स्वागत है आपका कृष्ण भक्ति ऑफिशियल में। तो भक्तों देखिए, मेरे मदन मोहन अभी सो रहे हैं, तो सभी को मैं उठा देती हूँ प्यार से। अब 5 बज रहे हैं और ये इनका इवनिंग रूटीन है, तो चलिए इनको उठा देते हैं प्यार से। मदन मदन मोहन, जल्दी से उठ जाइए। देखो 5 बज गए, फिर आपको गौचारण के लिए भी जाना है ना। मदन मोहन उठ जाइए। और हमारी श्री राधा रानी को जाना है अपनी सखियों के साथ वन विहार करने। उठ जाइए श्री जी। देखो सखियाँ आ गई आपकी सारी, ये देखिए इनकी सारी सखियाँ यहाँ पे आ गई हैं। तो देखिए अपनी श्री जी को उठा देते हैं, फिर हमारी श्री जी जाएंगी जल्दी से वन विहार करने के लिए और हमारे मदन मोहन गौचारण के लिए जाएंगे। तो चलिए सबको उठा देते हैं जल्दी से। तो देखिए भक्तों, उठ गए हैं हमारे मदन मोहन और श्री जी। तो इन्हें जल सेवा कराते हैं पहले। तो चलिए हम उनको जल पिला देते हैं, अपने मदन मोहन को और श्री जी को जल का भोग लगाएंगे इनको पहले। सबसे पहले आपको ठंडा ठंडा जल ही पिलाना है ना इतनी गर्मी में, और फिर उसके बाद इनकी बाकी की सेवा करनी है। तो चलिए सबको जल पिला देते हैं। अब जल पिलाने भोग, तो आपको पता ही होगा हमारे यहाँ पे भी सूतन चल रहे हैं, तो इसीलिए हम इनको किसी भी खाने की चीज़ का भोग नहीं लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इन्हें तुलसी के पत्र का भोग लगाना है। तो मैंने 4 तुलसी के पत्र रख दिए हैं, इनका ही भोग लगा देंगे हम चारों को। और हमारी श्री जी को तुलसी के पत्र का भोग नहीं लगता है, क्योंकि तुलसी जी हमारी श्री जी की सखी हैं। इसलिए आपको क्या करना है, अगर आपके घर में ऐसा हो तो आपको क्या करना है, अपनी श्री जी को इस तरीके से जो इनकी सखियां हैं उनको बोल देना है, वो भोजन और पानी की इनकी सेवा करती हैं, तो वो इनको भोग लगा देंगी। और वैसे सुबह शाम मैं इनको भोग लगाती हूँ। एक अंकल हैं तो वो लेकर आते हैं, उनके यहाँ पे शुद्ध सात्विक भोजन बनता है, तो वो इनको लेके आते हैं, शाम के इनका भोग लेके आते हैं वो। तो वही मैं इनको रात को दूध का और सुबह भोजन का भोग लगाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इनको स्नान कराना। तो शाम को इनको स्नान करा देते हैं हम। वैसे रोज़ नहीं कराती, लेकिन जब कभी गर्मी होती है तभी मैं इनको स्नान कराती हूँ। तो चलिए आज इनको स्नान करा देते हैं, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो देखिए वक्त हमारे मदन मोहन और श्री जी कुंज सभी स्नान करने के लिए तैयार हो गए हैं। तो चलिए इनको स्नान करा देते हैं अब। तो ये देखिए भक्तों, मैंने एक बर्तन में इनके लिए पानी ले लिया है। तो आपको भी इनको अगर शाम को स्नान कराना है और गर्मी वैसे बहुत हो रही है, तो आप इस तरीके से बर्तन में पानी भरकर इनको स्नान करा सकते हो। और इसमें मैं डाल दूँगी थोड़े बहुत फूल। तो मैंने कन्नेर के फूल ले लिए, तो आप इन कन्नेर के पीले फूलों को इसमें डाल सकते हो, ताकि हमारे मदन मोहन को अच्छा लगे इसमें। ये देखिए, और ये गुलहड़ के फूल हैं, तो इनको भी आप डाल सकते हो इसमें, इनकी पंखुड़ियाँ तोड़ तोड़ के। ये देखिए, तो अच्छे लगते हैं वाले फूल इसमें। कि मैंने इस पानी में डाल दिए हैं ये सारे पुष्प। और आपको इसमें गुलाब जल या फिर कोई भी खुशबू वाला इत्र आप डाल सकते हो इसमें, ताकि इसमें खुशबू हो जाए। तो चलिए अब हम अपने मदन मोहन को और श्री जी को इसमें बिठा देते हैं। तो देखिए भक्तों, मैंने इनको बिठा दिया है पानी के टब में, और पत्ते लगा दिए इनके आगे, हरियाली कर दी, क्योंकि सावन का महीना है तो हरियाली भी कर दी है। और इसमें मैंने तुलसी का पत्ता भी डाल दिया है। और कुंज बाबू डूब जाते, इसीलिए मैंने इनको बिठा दिया है एक बर्तन में। ये इनकी नाव बन गई, आराम से तैर तैर के खेलेंगे इनमें ये। तो चलिए सबको स्नान करा देते हैं हम जल्दी से। और ये देखिए इनकी छोटा सा गिलास है, जो इसकी बाल्टी कहती हूँ मैं इसे। तो चलिए इससे इनको नहला देते हैं, इनकी बाल्टी से कुंज को भी नहला देते हैं। कुंज को कम नहलाएंगे वरना पानी भर जाएगा इनके टब में, तो डूब जाएंगे। तो चलिए सबको नहला देते हैं जल्दी जल्दी से। और इनके पास ही रख देंगे बाल्टी, हम दे देंगे इस बाल्टी को मदन बाबू को, क्योंकि वो खेल लेंगे। और इसको हम थोड़ी आधी ही भरेंगे, क्योंकि इन पे भरी नहीं जाएगी। और इस तरीके से हम इनको खिला देते हैं। तो चलिए इसमें थोड़ी सी मस्ती करेंगे, थोड़ी देर के लिए हमें इन्हें इसी में छोड़ देना है मस्ती करने के लिए। उसके बाद हम इनको पोंछ कर निकाल लेंगे। तो देखिए अब श्री जी का श्रृंगार हो गया है। तो भक्तों, यही था मेरी श्री जी लड्डू गोपाल जी का इवनिंग रूटीन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। राधे।